हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है फ्लेमिंगो क्लास 12 का द रैट ट्रैप। तो ये जो स्टोरी है ये स्वीडन में जो माइंस थी, जो लोग माइंस में काम करते हैं, जहाँ पे आयरन ओर्स जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइन से, वहाँ के बारे में ये है। तो एक रैट ट्रैप सेलर था जो अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, कुछ भी पैसे कमाने के लिए वो रैट ट्रैप्स को सेल करता था। और जो भी उसको मटेरियल वगैरह मिलते थे उससे वो बनाता था और वो रैट ट्रैप को सेल करता था। या तो वो बेगिंग करता था, या तो फिर वो स्टीलिंग करता था। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उसको बहुत ज़्यादा दर्द और सफरिंग उसकी लाइफ में फेस करने पड़ते थे। और वो जिसके आसपास जो वर्ल्ड था तो उसको बहुत ही बुरा मानता था। और वो उसको ऐसा फील होने लगा था कि जो पूरा वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप की तरह है, जहाँ पे हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाकर, सीज, लैंड्स, कपड़े, खाना, ये सब दिखा के हमें एक ट्रैप की तरफ खींचा जाता है और हम उस ट्रैप की तरफ अच्छी अच्छी चीजें देखकर हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो वो इसी चीज में अब बिलीव रखने लग गया था और यही चीज उसकी आदत बन गई थी। तो वो यही डे ड्रीमिंग, अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी मोमेंट्स की, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो वो डे ड्रीमिंग करता रहता था अपने खाली टाइम में। फिर एक दिन वो अपना सामान बेच रहा था, उसको रोड के पास एक कॉटेज दिखा। शाम का टाइम हो रखा था तो उसने दरवाजे पे नॉक किया। फिर जो ओनर था, उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यूजुअली जब भी वो किसी के घर जाता था कुछ हेल्प के लिए तो वो उससे बहुत बुरा ट्रीट करते थे, उसको भगा देते थे। पर वहाँ का जो ओनर था उसने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसको अपने घर बुलाया, उसको खाना दिया, उसको रहने को दिया और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी। जो होस्ट था वो काफी ओल्ड मैन था, उसका कोई वाइफ नहीं थी, उसकी कोई चिल्ड्रन नहीं था। तो जो होस्ट था वो एक ओल्ड मैन था, उसकी कोई वाइफ और चिल्ड्रन नहीं था। तो वो बताता था कि पहले मैं भी कैसे माइंड पे काम करता था, पर अब मैं काउज वगैरह की हेल्प से लाइवलीहुड अपना चलाता हूँ। और वो अपने उसको पैसे भी दिखाता है कि देखो मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। ये सब वो रैट ट्रैप सेलर को दिखाता है, 3 नोट दिखाता है 10-10 क्रोनर के। फिर जब अगले दिन, अगली सुबह, जब वो आदमी जो है वो कॉटेज से अपने चला जाता है तो रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, उसके जो वो 30 क्रोनर थे वो उसको वो चुरा लेता है। अब वो रैट ट्रैप सेलर वो चुरा के बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे तो पैसे वैसे मिल गए। फिर वो आगे चला जाता है, पर वो जंगल में जाके खो जाता है और धीरे धीरे ठंड भी पड़ जाती है और रात होने लगती है। तो उसको ऐसा फील होता है कि वो यहाँ पे फंस गया है और वो हार मानने ही वाला होता है। वैसे उसे कोई आवाज आती है कि कोई आयरन मिल पास में है जिसमें काम चल रहा है। तो वो उसके अंदर जाता है, उसको मास्टर स्मिथ, मतलब वो जहाँ का मास्टर होता है, वो मिलता है। और एंड हिज हेल्पर वर्किंग एट द फेयरवेल्स, मतलब उसके हेल्पर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो जो स्मिथ होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहता है तुम यहाँ पे रह सकते हो एक रात के लिए। कुछ टाइम बाद जो ओनर होता है मिल का, जो आयरन स्मिथ होता है, नोटिस करता है कि रैट ट्रैप सेलर एंड मिस्टर फ्लिंक वर एन ओल्ड फ्रेंड। कुछ टाइम बाद वही जो ओनर होता है उसको ऐसा लगता है कि ये शायद उसका कोई पुराना दोस्त है, जो उससे पहले मिला था जब वो मिलिट्री में सर्व करता था, तब शायद उसको वो मिला था। तो उसको अपना दोस्त समझ लेता है जबकि वो दोस्त नहीं था। तो रैट ट्रैप सेलर सोचता है ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो सोचता है मैं भी आयरन मास्टर के साथ ऐसी प्ले अराउंड करूंगा, मैं भी ऐसा नाटक करूंगा। तो जो आयरन मास्टर होता है वो उसे अपने घर पे भी बुला लेता है, बिकॉज क्रिसमस का टाइम होता है और वो चाहता है कि उसके साथ कोई रहे, आए, दोस्त आए, बातें करे। तो रैट ट्रैप सेलर जो होता है उसको बहुत ही बहुत अनकंफर्टेबल जो है वो फील होने लगता है कि एकदम से मुझे घर बुला रहे हैं, उसको कोई पता भी नहीं लग गया। तो वो जाने की तैयारी कर लेता है। तो वो फिर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को सेंड करता है कि तुम उसको वहां से बुला के लेकर आओ। तो जैसे ही उसकी डॉटर उसको बुलाने जाती है वो समझ जाती है कि मेरे पापा कुछ और समझ रहे हैं, ये उनका दोस्त नहीं है, या तो वो कोई जेल से भागा हुआ कैदी है, या तो उसने कोई चीज़ चुराई है। तो वो समझ जाती है। पर वो उसको बोलती है कि आप कोई बात नहीं, आप हमारे घर आ जाओ, आपको जब भी जाना हो आप जा सकते हो, एटलीस्ट क्रिसमस की शाम तक आप यहाँ पे रुको। तो वो मान जाता है एंड वेंट टू द मेनर वेयर ही वाज ट्रीटेड विद केयर। फिर वो उसके घर चला जाता है और उनसे बहुत प्यार से अच्छे से बात करते हैं। The next day at a dinner, Iron Master discovered to his shock that it was not his old friend but a stranger. अगले दिन आयरन मास्टर को पता लग जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं था, वो एक स्ट्रेंजर था। और वो सोचता है कि अब मैं इसे कंप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि क्रिसमस की ईव है तो चलो कोई बात नहीं, इसको माफ कर देते हैं।
पुलिस को भी, शेरिफ को भी बहुत दिक्कत होगी। तो रैट ट्रैप सेलर also expresses views on being trapped like a rat by a good hospitality। तो रैट ट्रैप सेलर कहता है कि अभी तक वो बुरी चीज़ों में फंसा था, लेकिन अब उसको लोग इतनी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो वो उनकी अच्छाई के अंदर जो है वो अपने आप को ट्रैप फील करता है। फिर जैसे ही वो जाने वाला होता है तो डॉटर आती है और उसको कुछ कहती है एंड वांटेड अ रैट ट्रैप सेलर टू स्टे बैक फॉर क्रिसमस नो मैटर व्हाट द कंडीशंस वर। उसे कहती है कि आप कल तक को और रुक जाओ प्लीज। देयरफॉर रैट ट्रैप सेलर स्टेड बैक एंड स्पेंट क्रिसमस विद द आयरन मास्टर। फिर उनके साथ वो क्रिसमस भी मना लेता है अगले दिन। डिनर के बाद जब प्रेजेंट्स देने का टाइम होता है तो डॉटर उससे कहती है कि फादर wanted a coat worn by rat trap seller to be a Christmas gift for him। तो वो अपना कोट जो है वो रैट ट्रैप सेलर को देना चाहते हैं। और वो पूछती है कि क्या आप नेक्स्ट क्रिसमस पे भी हमारे घर आओगे, अगर आप आना चाहो तो ज़रूर आना। तो वो रिप्लाई नहीं करता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है कि मेरे साथ भी कोई इतने अच्छे से प्यार से काइंडली बात कर सकता है। फिर अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च के लिए निकल जाते हैं। फिर उनको पता लगता है कि उनका एक पुराना एम्प्लॉय था मील का, जिसमें एक रैट ट्रैप उनके घर आया था, वही जो स्टार्टिंग में वो जिसके घर गया था, उसने उनको उससे पैसे जो है चुरा लिए। फिर जब वो लोग वापस आते हैं उनको पता लगता है कि वो रैट ट्रैप सेलर उनके घर में नहीं है और वो अपनी जो उसकी बेटी होती है मेनन की, उसके लिए वो पैसे छोड़ के चला जाता है, प्रेजेंट छोड़ के जाता है 30 क्रॉनर। और वो कहता है कि ये प्लीज़ इसके जो ओनर है, मास्टर है, उसको प्लीज़ लौटा देना। और वो कहता है कि वो उन्होंने जो उसको काइंडनेस और इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाई है ये उसकी तरफ से उसके लिए प्रेजेंट है। तो ये हमारा चैप्टर था रैट ट्रैप। और इसका कंक्लूजन था कि वो जो उसकी डॉटर थी उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस से वो जो पूरे वर्ल्ड को इतना बुरा समझता था उसको ऐसा चेंज किया और उसको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया वर्ल्ड को देखने के लिए, जिसकी वजह से लास्ट में वो काफ़ी अच्छे काम करके वो चुराए हुए पैसों को वहीं पे छोड़ के वो चला गया। सो ये था चैप्टर रैट ट्रैप। थैंक यू सो मच।